मंजरियों की चिर आकांक्षणीय संपदा है। अतएव उनमें श्री कृष्ण के साथ आत्ममिलन की आकांक्षा कभी नहीं जगती। कभी नहीं। मैं भी बताया ना, सजा के रखती हैं राधा रानी की तरह, कभी वो परे हो जाए। किंतु वे उस रस से वंचित रहती हों ऐसा नहीं। उनको डबल मिलता है। श्री राधा के साथ उनका भाव तादात्म्य ऐसा अद्भुत है कि श्री राधा रानी के श्री अंग के सभी आस्वादन उन्हें विलक्षण रूप से अनुभूत हुए। क्योंकि मंजरियाँ रूप से तो पैदा हुई हैं, तो जो जिससे पैदा होगा उसका गुण तो उसमें रहेगा ही। जिससे राधा रानी ठाकुर जी के वाम भाव से प्रकट हुई, तो ऐसा नहीं है कि राधा रानी के एक एक रूप में जो भाव है वो आया कहाँ से? सोर्स तो वही है ना, और वही सोर्स आगे गया। तो अब आप मेल जोल कर लो तो वही सोर्स जो है वही मंजरियों को ऑटोमेटिक आ गया, दोनों का आ गया। इसलिए उन दोनों को जो मिलके आस्वादन अकेले अकेले होता है तो उसका डबल आस्वादन जो है। साधारणता भी आप देखो तो किसी लौकिक रिश्तेदारी से बड़ा प्रेम हो तो वो जरा उदास हुए तो अब जरा सा उसको याद करो, उसका चेहरा सामने आ जाता है, उसका भाव सामने आ जाता है, उसका रोना हमारा रोना बन जाता है। ये तो लौकिक एग्जाम्पल है, तो पारलौकिक में जो कि निकले ही वहाँ से हैं, क्योंकि सभी मंजरियाँ जो हैं वो श्री जी के एक एक अंग से निकली। अंग मंजरी मन से निकली है, विलास मंजरी हाथों से निकली है, रूप मंजरी नेत्रों से निकली है, रति मंजरी कान से निकली है। वो वैसी वैसी सेवा भी करते। यदि श्री कृष्ण श्री राधा को स्पर्श करते हैं तो उनकी सखियों मंजरियों की देह में कंप, स्वेद, रोमांच, वाष्प आदि सात्विक भावों का उदय होता है। श्री कृष्ण सहर्ष श्री राधा का अधर मधुपान करते हैं तो उन सब में मत्तता आ जाती है। ये बड़ा आश्चर्य है। यही एग्जाम्पल किसी महापुरुष के सामने जाके जब अश्रु हुए आते हैं, इसका मतलब यह अर्थ ये होता है कि उसके अंदर जो ठाकुर जी हैं उनका स्पर्श आपको प्राप्त हो जाता है। इसका मैं आपको कई बार एग्जाम्पल बता चुकी हूँ कि मैं महाराज जी के पास आई तो आते ही उन्होंने एक कप चाय का दिया मुझे, और वो मेरी तरफ देखते जाए, मैं उनको देखती जाऊँ, और मेरा आधा कप अश्रु से भर था। सामने महाप्रभु का ऐसा, वहाँ भी हमारे आश्रम में जहाँ वो लेटते थे ऐसा एक चित्र था। तो उन्होंने क्या कहा कि वेग शाम कहीं नजदीक ही है, मतलब एक शाम उनके हृदय में है तो वो ही हमारे हृदय को भी स्पर्श करता है। अभी आपकी वाइब्रेशन थ्योरी जो है वो ये है, तो जिसके हृदय में भगवान विराजमान है, जिसमें सारी उसका वातावरण है, उसके अंदर आते ही अगर आप में तादात्म्य शक्ति है, ज्ञान शक्ति है और पात्रता है तो उसका छुए बिना वो रहेगा। और जब आप चले जाओगे तो वो वातावरण वहीं रह जाएगा, आप फिर वही के लिए तो एक मिनट में वहां नहीं पहुंच जाता। योगी लोग जो है वो एक स्पर्श से, क्योंकि उनकी जो वीर शक्ति है वही राम शक्ति बनी होती है, तो उनके अंग अंग से रोम रोम से वो शक्ति निकलती है। वो किसी को देख लें, किसी को छू लें, उसमें वो शक्ति जागरण हो जाती है। खुदा न खास्ता यदि वो किसी जगह एक चक्कर को खोल दें तो आप उसी वक्त उसी स्थिति में पहुंच जाते हो, लेकिन वैसे रहते तो नहीं ना। 2 दिन बाद फिर वैसे होगा। मैं जब गुरु जी ने कुछ किया था तो 6 महीने तक वो स्थिति रही थी, थोड़े दिन नहीं, और 6 महीने बाद फिर वो ढलते 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 अपनी जीरो स्टेज पर आ गई। यही कारण है कि श्री राधा के अधरों का क्षत अभिन्न प्राण श्री रूप मंजरी के अधरों पर प्रतिफलित हुआ और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद स्वरूप आवेश में परिहास के माध्यम से उनका ये महासौभाग्य अथवा महिमा प्रकाशित करते हुए इस श्लोक में सरस गुरु वंदना कर रहे हैं। हे स्थल कमलिनी, तुम इस कानन में गर्वित होकर पुष्प गुच्छ के विकास के बहाने जो मनोहर हास्य कर रही हो वो युक्ति संगत ही। कारण
कृष्ण भृंग समस्त सौरभपूर्ण लताओं का परित्याग कर तुम्हारा ही पथ खोजा। पथ खोज किया। मंगलाचरण। परिमलकणा व्याख्या स्वरूपाविष्ट श्रीपाद रूप मंजरी के साथ श्री युगल की विलास माधुरी आस्वादन करने की लालसा से निभृत गिरी कंदरा के गवाक्ष रंध्रों पर नेत्र रख कर देखने लगे। विलास की चरम परिणति ने आनंद ने नागर को विवश कर दिया है। श्री राधा के मादन रस के अद्भुत उपचार से अप्राकृत नवीन मदन आत्महारा है। स्वामिनी भी मदीयता भरे भाव की चरम उन्मादना में आनंद विवश नागर के पास से बड़े गर्व से भरकर पास के एक कुंज में सखियों के बीच जा। मदीयता है, दो भाव होते हैं, मदीयता और मदीयता। चंद्रावली का भाव है मैं तेरी हूँ, मदीयता, और श्रीजी का भाव है मदीयता, वो मेरे। जहाँ वो मेरे हैं वहाँ उनको चाहे चपेट मार दूँ, चाहे गाली दे दूँ, तो मेरे हैं। और जहाँ मैं उनकी हूँ वहाँ उसको सच धज के उनकी अरुणा निर्णय करनी पड़ेगी। तो चंद्रावली के कुंज में आएंगे तो चंद्रावली सच धज के आगे स्वागत करने को आए, लेकिन राधा रानी के कुंज में आएंगे तो मैं इस चीज़ को कैसे समझूं? जैसे यहाँ पर मदीयता भाव बोला गया कि राधा रानी कह रही है कि कृष्ण मेरे हैं। नहीं, वो तो उस भाव में है। नहीं, मेरा प्रश्न ये है, यहाँ पर ये बोला गया मदीयते, लेकिन शिक्षाष्टकम का जो अष्टम श्लोक है, आशील शिवा पादरताम पिनष्टमो, उसमें वो एकांगी प्रेम की पराकाष्ठा है। अच्छा, वो मेरे हैं, हाँ। इसलिए वो चाहे हजार दासियों को मेरे संग अपने संग लेके वो कुछ भी करें, वो मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे। चंद्रावली ये सहन नहीं करेगी कि उसके सामने हजार दासियों को लेके ठाकुर की संयोग करें, वो तो झगड़ा कर लेगी। लेकिन क्योंकि उसको विश्वास नहीं है कि वो मेरे ही हैं। राधा रानी को विश्वास है कि चाहे मैं उनकी अवज्ञा करूं और चाहे मैं उनकी दास्ता करूं, वो मेरे हैं। जहाँ ये होता है ना कि वो मेरे हैं, वो भाव कभी भी शिथिल नहीं होता। और जहाँ ये होता है कि मैं उनकी हूँ, तो मुझे वो कोशिश करनी पड़ेगी उस भाव को पकड़ने की कि मैं उनकी हूँ, इससे कहीं नाराज ना हो जाए। वो मेरे हैं, ये भाव ऊंचा है। चलो, उस भाव के कारण भी वो शिक्षा का जो है एकांगी प्रेम है। वहां वे सखियों के साथ परिहास रस आस्वादन में सुंदर मेरे ही हैं ऐसे मदीयता भरे भाव के उच्छलन में बरहास्य कर रहे थे। इधर कुंज में आनंद वैवश्य दूर हुआ तो श्याम प्रिया जी को वहां ना देखकर विहल होकर संधानी दृष्टि निक्षेप करने लगे। स्वामिनी के अदर्शन से श्याम सुंदर की जो सब अद्भुत अवस्थाएं प्रकट हो रही थी, रूप और तुलसी गवाक्ष रंध्रों से उनका आस्वादन कर रही थी। राधा दासियों के लिए कृष्ण तभी सर्वाधिक सुंदर होते हैं जब वे श्री राधा के लिए व्याकुल हों। वे दासियां इस व्याकुलता की छवि अपनी प्रेम तुलिका से हृदय पटल पर अंकित करके रखती और श्रीमती की विरह अवस्था में इसका वर्णन कर प्रसंग अनुरूप सेवा का अपूर्व सौभाग्य पाकर धन्य होती। क्या क्या जबरदस्त सेवा है। वो ऐसे हैं, वो ऐसे बैठे थे, वो ऐसे देख रहे थे, ऐसे मिलाप कर रहे थे। शाम को जब विरह व्याकुल होती है तो वो आके इंदु प्रभा सुनाती है, अरे तुम तो क्या व्याकुल हो रही हो, वो तो इतने व्याकुल हो रहे हैं। सुबह को कह रहे हैं कि वो जो मैंने शाम को एक अपूर्व चीज देखी थी वो झट से बादलों में विलीन हो गई, वो कौन थी? तो बड़ी खुश होती है देख के कि मैं ही व्याकुल हूँ, वो मेरे से ज्यादा व्याकुल है। सुबह ने कहा कि वो तो एक अद्वितीय चीज थी, तो फिर उसने तुम्हारा नाम लिया तो वो गदगद हो गए। फिर मुझे को झट से कहा जो उन्होंने चली पका गया। शाम की लीला में है ना। कहती हैं राधे तुम्हारे विरह में श्याम भी परम व्याकुल है। ये सुन देखो, ये गीत गोविंद का श्लोक प्रेमी को सबसे एक अद्भुत अच्छी वस्तु ये लगती है, क्या मेरा प्रेमी मेरे को याद करता है। देखो भ्रमर गीत में भी सब गोपियां ऊँचे पूछे के पूछ रही हैं, उधर भी क्या मेरा नाम भी है इसमें, क्या मेरा नाम भी है इसमें, सब पूछ रही हैं। तो क्या वो हमें याद करते हैं?
इससे उनको बड़ा संतोष होता है। दीदी एक बात मुझे याद आती है, पहले ना, आजकल तो खैर चिट्ठी लिखने की आदत खत्म हो गई है सब जगह। पहले जब चिट्ठी लिखी जाती थी ना, तो उसकी पहली 4-5 लाइनें ना सबकी कॉमन होती थी कि से ऐसे ऐसे आदरणीय ये वो, हम आपको बहुत याद करते हैं, आशा है आप भी हमें याद करते होंगे। हर प्रेमी की ये क्रिया कि क्या वो मुझे याद करते हैं, और अगर हाँ का जवाब मिले तो उनको बड़ा संतोष होता है कि हम ही नहीं व्याकुल हो रहे, वो भी व्याकुल हो रहे हैं। और फिर ये नहीं है कि मंजरियों को कृष्ण से प्रेम नहीं है, मंजरियों को तो डबल प्रेम है, क्योंकि प्रिय वस्तु जो है वो डबल प्रेम होता है। तो फिर वो 2 का 4, 4 का 8 करते जाओ तो कितने गुना बन जाएगा। हाँ, लेकिन उसका आस्वादन करने का उनका मकसद है। वे तुम्हारे लिए अपना ललित धाम अथवा ब्रजराज का मनोहर भवन परित्याग कर वृंदावन के निकुंज गृह में वास कर रहे हैं, और भूमि शैया पर लोट पोट करते हा राधे हा प्राणेश्वरी तुम कहाँ हो कहकर बार बार विलाप कर। इधर जब चारों ओर दृष्टिपात करने पर भी प्रिया जी, देखो पूर्वान लीला में भी जब धनिष्ठा के सुनाती है ना कि उनको 5 बाणों ने शर कर रखा है, वो तेरे लिए बड़े उदास हैं, कृतगान हो जाके जल्दी क्यों नहीं जाती, तो कितनी खुश होती है। तो सुंदर लीला शयन से उठकर कंदरा में अच्छी तरह खोजने के पश्चात बाहर आए। तब श्री वृंदावन के पवन ने वृंदावन चंद्र की नासिका में अधीश्वरी के अंग का गंध बाहर लाकर बता दिया कि अहो कृष्ण भृंग कातर मत हो, स्थल कमलिनी अब दूर नहीं। जिस गंध को वहन कर पवन ने अपने गंध वह नाम की सार्थकता संपादित की, उस गंध से मधुसूदन की नासिका विशेष रूप से परिचित। हाँ, श्री जी का एक नाम है ना, गंधो मादन मादन, वो अपनी गंध से श्री ठाकुर जी को उन्मादन करती थी। अपरांत पूर्वान में भी है ना, एक दूसरे की फूल से ही सुगंध देते, एक दूसरे को भ्रमर की तरह उल्लंघन करने देता। प्रिया की श्रेयंग गंध की घ्राण पाकर नागर व्याकुल प्राणों से उनके मिलने की आकांक्षा से उसी ओर चले, तो पद्मा शैव्या आदि चंद्रावली सखियों ने आकर उनका मार्ग रोक दिया। नागर स्पष्टता उन लोगों की उपेक्षा कर गंध की दिशा में चलते चलते इधर उधर चंचल दृष्टिपात करने लगे। रूप और तुलसी गुप्त रूप से नागर के पीछे पीछे चल रही है, और अधीश्वरी के लिए सुंदर की ऐसी आकुल व्याकुलता देखकर स्वामिनी के गौरव में और गौरव अनुभव हुआ। उसी समय हठात नागर की संधानी दृष्टि ने उन्हें जा पकड़ा। दोनों को देखते ही कातर नागर उनके पास आकर हाथ जोड़कर बोले, अरे रूप, अरे तुलसी, तुम्हारी स्वामिनी तो मुझे धोखा देकर कुंज छोड़कर जाने कहाँ छूटे। मैं उनकी अंग गंध पाकर भी नहीं खोज पा रहा। तुम दोनों निश्चय ही जानती हो कि मेरी प्रिया कहाँ है, मुझे तुरंत उनके पास ले जाओ। यही राधा किंकरियों की विशिष्टता है। वे श्रुतियों के लिए भी अन्वेषणीय परम पुरुष को हाथ जोड़े देखते। तभी तो मैंने अभी कहा ना, हमारे गुरु जी कहते हैं अपने सामर्थ्य को पहचानो, कि जिसके लिए संसार हाथ जोड़े करता है वो हमारे आगे हाथ जोड़ता है। जिसको संसार कहता है देव देव देव, वो हमारी रेडी पर खड़ा रहता है, मिला दो ना जरा तुलसी, जरा बिल्कुल ले आओ ना, जरा सिफारिश कर दो, और फिर धक्का दे के तुम लोग बाहर निकाल देते हो। गुरु जी कहते थे उर्मिला अपनी सामर्थ्य को पहचानो। महाराज जी ऊपर जाके मिलेगी तो मैं अभी क्या पहचानू, इस भाव से तो पहचानो। वे विनती मिश्रित स्वर में कहते हैं, अपनी स्वामिनी के साथ मिलन करा दो, तुम लोगों को छोड़ मेरी और कोई गति नहीं। अखिल विश्व की चरम गति मधुसूदन, उनकी भी एकमात्र गति है राधा किंकरी। धन्य है ये पद। नागर की कातरता देखकर रूप और तुलसी उन्हें वहीं खड़ा कर उस कुंज में प्रवेश किया, जिसमें स्वामिनी सखियों के साथ हास परिहास में मग्न थी। देखा कि कुंज क्रीड़ा में स्वामिनी की जो जय और नागर की जो हार हुई है, वही जय पराभव लीला स्वामिनी के बाहर भीतर प्रकट है।
उसी को लेकर सखियों के साथ परिहास चल रहा है और स्वामिनी के वदन पर हंसी छिटक गई है। स्वामिनी के आगे पहुंचकर इस श्लोक में तुलसी इष्ट देव की सरस वंदना के रूप में मंगलाचरण कर रही है। जैसे प्रथम श्लोक में स्वरूपाविष्ट श्रीपाद ने परिहास के माध्यम से श्री गुरु की चरम उत्कर्ष में वंदना की है, वैसे ही इस श्लोक में भी परिहास के माध्यम से ही परम अभिष्ट श्री राधा की चरमोत्कर्ष में इष्ट वंदना कर रही हैं। हे स्थल कमलिनी, तुम इस कानन में गर्वित होकर पुष्प गुच्छ के विकास के बहाने मनोहर हास्य कर रही हो, सो युक्ति युक्त ही है। कारण कृष्ण भृंग समस्त सुरभित लताओं को छोड़ तुम्हारा ही पथ खोज रहा है। सामने एक स्थल कमलिनी को देखकर उसे लक्ष्य करके ही तुलसी स्वामिनी से ऐसा परिहास कर रही है। यहाँ सभी कुछ परिहास रस में है। श्रृंगार रस राज्य जो है, जहाँ स्वाभाविक वार्ता गायन की तरह मधुर और स्वाभाविक गमन नृत्य की तरह सुंदर हो, वहाँ के श्रृंगार रस सिंधु में नित्य संतरणशील सदा तैरने वाली श्री युगल की अभिन्न प्राण सखी मंजरियों की स्वाभाविक वार्ता और चेष्टा श्रृंगार परिहास रस से भरी होगी, इसमें कैसा संदेह। मंजरी भाव के साधक को भी ये उपयोगिता प्राप्त करनी होगी। इन लोगों के भाव माधुर्य के श्रवण कीर्तन से साधक का चित्त भी क्रमशः उसी भाव से विभावित होगा और उसे इस परिहास रस माधुरी के आस्वादन की योग्यता प्राप्त होगी। जो भी हो, स्थल कमलिनी ऐसे संबोधन का तात्पर्य यही है कि इस समय स्वामिनी जी रस सरोवर श्याम सुंदर के निकट नहीं है। जब कमल सरोवर में रहता है तो उसे कमल ही कहते हैं, उसका नाम स्थल कमल नहीं होता। रसमयी किंकरी तुलसी इस संबोधन से जैसे स्वामिनी के अंतर में कृष्ण मिलन की लालसा जगा रही है, वैसे ही उस मिलन माधुरी के दर्शन की अपनी लालसा भी व्यक्त कर रही है। गर्विता कानने अस्मिन, ये वाक्य बताता है कि श्री वृंदावन में श्याम सुंदर के प्रेम सुहाग सौभाग्य से श्री राधा सार्थक रूप से गर्वित, कारण उन्हीं में अनन्य तो रोज गर्व रूपी शैया पर सोती है। शैया ना गर्व। श्री राधा सार्थक रूप से गर्वित है, कारण उन्हीं में अनन्य साधारण मादनाख्य महाभाव विराजित। ये वाक्य स्पष्ट करता है कि श्री कृष्ण ने मार्ग में चंद्रावली जी की पद्मा शैव्या आदि सखियों का प्रत्यक्षता त्याग कर दिया है। चंद्रावली आदि युथेश्वरियां महाभाव के परिमल से सुवासित हैं, फिर भी श्री कृष्ण भृंग श्रीमती के मादनाख्य भाव के असामान्य परिमल से ही सर्वाधिक वशीभूत हुए। यहाँ यही तथ्य प्रकाशित हुआ है। कोई कोई तो ऐसा मानते हैं कि ये श्लोक भी स्वरूप आविष्ट श्रीपाद की श्री रूप मंजरी के प्रति उक्ति है, क्योंकि ये व्याख्या भी महत जनों द्वारा अनुमोदित है। प्रथम श्लोक की उक्ति सुनकर जब श्री रूप मंजरी के श्रीमुख पर हंसी फूट उठती है, तो उसे देखकर सामने एक पुष्पित स्थल कमलिनी को लक्ष्य कर परिहास के माध्यम से ही इस श्लोक में भी तुलसी श्री रूप मंजरी के सौंदर्य सौभाग्य आदि की महिमा प्रकट करती श्री गुरु वंदना करती है। श्री राधा किंकरियों के सौंदर्य आदि के वर्णन में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने लिखा है कि श्री राधा किंकरियों का असीम शोभा सौंदर्य जगत में सत्य ही अतुलनीय है। उन लोगों के पैरों के अग्रभाग की एक एक रेखा ने विद्युत की उत्कृष्ट द्युति को भी पराजित कर दिया है। वे सब मूर्तिमती वैदग्ध स्वरूपिणी हैं। यद्यपि उनमें से प्रत्येक युथेश्वरी होने योग्य है, तथापि वे युथेश्वरित्व में पूरी अरुचि प्रकट कर श्री राधा के दास्य अमृत सागर में निरंतर अवगाहन कर रहे हैं। तात्पर्य ये है कि वे सर्वदा सेवा के लिए उत्सुक होकर सख्य अभिमान तक को तुच्छ कर श्री राधा का किंकरित्व प्राप्त करके धन्य हो। श्री भाव किसी और अवतार में है कि वहाँ पर उन्हें जी है। श्री रूप गुरु हैं,
पर स्वरूप आविष्ट श्रीपाद उन्हें समभावापन सखी मानकर निसंकोच परिहास कर रहे हैं और परिहास के माध्यम से उनकी अपार महिमा प्रकट कर रहे हैं। हे रति मंजरी, इस नंद व्रज में बहुत गोपियां हैं, उनमें तुम ही प्रचुर भाग्यशालिनी हो। कारण कंदर्प क्रीड़ा की अतिशयता से स्वामिनी अपनी अति प्रिय मेखला विलास कुंज में भूल आई। उसे लाने के लिए उन्होंने तुम्हें ही इंगित किया और उस कार्य से तुम गिरी केंद्रा में जा रही। परिमल कणा व्याख्या श्री रघुनाथ के स्वरूप आवेश की स्फुरण धारा अविच्छिन्न भाव से प्रवाहित है। प्रथम श्लोक में श्री युगल विलास दर्शन के समय श्री रूप के अधरों का प्रतिफलित श्रीमती का विलास चिन्ह देखकर सरस परिहास के माध्यम से श्री गुरु वंदना की। द्वितीय श्लोक में विलास का विराम होने पर मदीय भाव की अपूर्व उन्मादना में स्वामिनी का आनंद विवश नगर के पास से अन्य कुंज में गमन और सखियों के साथ मिलकर हास परिहास दिखाया। परिहास करने लगी तो देखा मेखला नहीं है तो सखियां परिहास करेंगी, तो फिर को जरा इंगित किया, लता की चुपचाप लेके आना, और चुपचाप लेके आई तो ललता तो बच्चा तो रहना उसने देख लिया। परिहास के माध्यम से ही श्री तुलसी ने स्वामिनी की स्तुति की। अब प्रिया विरह विधुर श्याम सुंदर की कातर अवस्था बताकर स्वामिनी जी के आदेश से व्याकुल नागर को सांत्वना देकर उन्हें सखी समाज में बैठी स्वामिनी के पास धीरे धीरे लाना और उन्हें श्रीमती के पास बिठाकर युगल माधुरी का आस्वादन करना। युगल मिलन माधुरी के रस में श्रीपाद का चित्त तन्मय है। प्राणेश्वरी ने एक अभिनव लीला द्वारा श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए सखियों को नृत्य करने का इंगित किया। नृत्य करते हैं ना, तभी उसने देखा मेखला नहीं है। श्याम सुंदर का आनंद विधान ही उनका चरम लक्ष्य है। श्रीमती राधा अपनी अंश कलाओं से अनंत भगवान कांता रूपों में अनंत भगवत स्वरूपों की श्रृंगार रस में सेवा कर रही है। अन्यत्र समांश लक्ष्यादि रूपेण श्री कृष्ण अंशा विष्णुवादिनाम क्रीड़ा संज्ञाम करोति व्रजेतु काय विहु प्रकाशे सह स्वयं रूपा श्री राधा स्वयं रूपम श्री कृष्णम बहुतर प्रकारेण रसमया स्वादयतीत्यर्थ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कि ब्रज के अतिरिक्त अन्यत्र अर्थात अनंत वैकुंठों में और मथुरा द्वारका आदि धामों में लक्ष्मी महिषी आदि रूपों में श्री कृष्ण के अंश विष्णु आदि की और वासुदेव कृष्ण की लीलाओं में सहायता करती है। ब्रज में काय व्यूह प्रकाश ब्रज सुंदरियों के साथ स्वयं रूपा श्री राधा स्वयं रूप श्री नंद नंदन को बहुत प्रकार से श्रृंगार रस माधुरी का आस्वादन करा रही। इसका कारण है महाभावाख्य प्रीति रस से सुवासित ब्रज देवियों के रूप रस आदि के आस्वादन उल्लास से भरी लीला में ही रसास्वादन लोलुप रसिक शेखर ब्रजेंद्र नंदन के आनंद आस्वादन की पराकाष्ठा। श्रीमती के इंगित पर सखियों ने कुंज प्रांगण में नृत्य आरंभ किया। कैसी अपूर्व है वह नृत्य कला माधुरी। वे सब प्रेममयी श्रीमती की ही अभिन्न प्राण हैं। प्रेम रस में नृत्य से श्री युगल को अपूर्व आनंद प्रदान कर रही हैं। अपने क्षिप्र और लघु पदक्षेप द्वारा वे अशेष नृत्य कला का विस्तार कर रही हैं। कटि देश स्वाभाविक रूप से ही क्षीण है। नृत्य भंगिमा में पार्श्व परिवर्तन का कला कौशल देखकर लगता है मानो देह लताओं का मध्य भाग भग्न प्राय हो गया है और कर पल्लव समीर से सिहरे लता पल्लवों की तरह विचित्र भंगिमाओं के साथ आंदोलित हो रहे हैं। नृत्य आंदोलन में शिथिल हो गए हैं उत्तरीय दोलायमान मणि कुंडलों की प्रभा से गंडदेश झिलमिला रहे हैं। केशपाश कटिभूषण आदि के ईषत शिथिल हो जाने से अपूर्व शोभा का विकास हो गया है। बसंत आदि मधुमेह श्रृंगार रस की दीपक राग के आलाप श्री युगल माधुरी ही गीत का प्रतिपाद्य विषय है। श्याम अति मधुर मुरली वादन कर रहे हैं। नृत्य परायण सखियों के नुपुर कंकण किंकणी उसके साथ ताल मिलाकर झंकृत हो रहे हैं। बीच बीच में श्याम मुरली रखकर उसकी प्रशंसा करते हैं।
इसी समय श्याम के बाईं ओर रत्रासन पर बैठी श्रीमती को ध्यान आया कि उनकी कटी में मेखला नहीं। विलास की अतिशयता के वश वे अपनी मेखला गिरी कंदरा में छोड़ आए। अब सखियां देखेंगी तो परिहास करेंगी। तभी श्रीमती सभी से बचकर तुलसी को इंगित कर रही हैं कि वो गिरी किंद्रा से मेखला लाकर गुप्त रूप से उन्हें पहना। ईश्वरी के इंगित मात्र से तुलसी कुसुम चैन के बहाने मेखला लाने चल पड़ी। अन्य किसी को इस मर्म का पता भले ही ना चला हो, रूप मंजरी सब समझी। वे सोचने लगी, तुलसी ने परिहास के माध्यम से उनकी महिमा प्रकट करते हुए वंदना की, अब वो भी परिहास पूर्वक उसकी महिमा व्यक्त करते हुए उसे भी कृपा आशीष दे। वे निर्जन में तुलसी से मिलकर बोली, हे सखी रति मंजरी, इस ब्रज में अनेक गोपिकाएं हैं, उनमें तुम्हें प्रचुर भाग्यशाली है। कारण स्वामिनी कंदर्प क्रीड़ा की अतिशयता से अपनी जिस प्रिय मेखला को विलास कंदरा में भूल आई, उसे लाने के लिए उन्होंने तुम्हें ही इंगित। स्वामिनी की ये रहस्यमय प्रिय सेवा पाकर तुम धन्य हो। मेखला स्वामिनी की प्रणयी मेखला अर्थात अत्यंत प्रिय मेखला है। कारण चलने के समय, नृत्य के समय, विलास काल में वो नागर के मन को मत कर डालती है। ऐसी प्रिय वस्तु कभी भुलाई नहीं जाती। पर आज विलास भर विस्मृत, विलास की चरम अवस्था में विस्मृति रही। परस्पर के सुख साधन की, परस्पर की उत्कट इच्छा, तभी विलास का इतना महत्व। इस निरूपाधि प्रीति के स्वभाव के कारण ही विलास का इतना महत्व। श्रीमन महाप्रभु ने श्री रामानंद राय से श्री राधा कृष्ण तत्व श्रवण करके प्रश्न किया था, विलास का कैसा अद्भुत महत्व है। जिस विलास ने परब्रह्म अखंड आनंद घन तत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हृदय में दुर्दमनीय रसलोलुपता जगाकर उन्हें दिन रात निवृत्त निकुंज में प्रेयसी संग सुख में लुब्ध कर रखा है, उसकी शक्ति कितनी महेशी है, कितनी महीयसी है। बंगाली पद है, पढ़ सकते हैं कि उसका ट्रांसलेशन नहीं है। नहीं उसी को नहीं, अच्छा चलो ट्रांसलेशन करते नहीं है, ठीक, ओके ठीक है। तो श्रीमन महाप्रभु ने श्री रामानंद राय से श्री राधा कृष्ण तत्व श्रवण करके प्रश्न किया था, प्रभु कहे, जानेल कृष्ण राधा प्रेम तत्व, सुनिते चाहिए दोहार विलास महत्व। श्री रामानंद राय ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा था, राय कहे, कृष्ण है धीर ललित, निरंतर काम क्रीड़ा जहार चरित, रात्रि दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे, कैशोर वयस सफल कैल क्रीड़ा रंग। उप शांति विहीन अविराम विलास वासना की प्रेरणा से वे दोनों लीला प्रवाह में असीम की ओर तैरते जाते हैं। पारस्परिक सुख साधन की उद्यमता और तृप्तिहीनता में उन्हें अपनी खोज खबर भी नहीं रहती। इसलिए अति प्रिय होते हुए भी इस मेखला की विस्मृति विचित्र नहीं। श्रीमती ये बात सखियों के आगे नहीं बता सकती, कारण वे परिहास करती। किंकरी अभिन्न देह, अभिन्न प्राण है और परम अंतरंग है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये तो किंकरी तो उनसे भी बहुत आगे हैं, जिनसे ऐसा है पद में सखियों पर, हाँ और सौभाग्य में किंकरियों किंकरी पर, क्योंकि जो सेवा वो रात को होती है, नक्त लीला की जो सेवा है वो सखियाँ नहीं कर सकती। सखियाँ तो अपने अपने कुंज में चली जाती हैं। और मंजरियों के भी कुंज है, लेकिन मंजरियों को बिल्कुल नज़दीक है। हमारे गुरु जी का जो ये बरामदा ना है, मामिल कुंज लिखा हुआ है पश्चिम की तरफ, तो कहते थे कि ये इसके इस तरफ से मंजरियों की कुंजें हैं, लेकिन एक भाव रूप से सभी किंकरियाँ जो हैं वो तो सीधी अंदर ही रखती है। और उनकी तादाद में ऐसा है कि ज़रा सी भी जरूरत पड़ने से वो झट से कूद पड़ती हैं। वो टिपिकल एग्जाम्पल वो दिया करते थे कि मान लो बाल कानों में फंस गए, अब विलास कैसे होगा, पीड़ा होगी, तो किंकरी उनको भी पता नहीं लगता कि क्या हुआ, तो वो झट से आके उसको सुलझा के बात हो जाती है। मान लो कि बहुत शुष्क हो रहा है,
झट से शरबत बना के लगा के पिला के चली जाती है। तो ये सब जो नृत्य लीला की सेवा है, ये तुम जो घंटा भोग रखते हो, ये रात को किंकरियाँ ही खिलाती पिलाती हैं, जब जरूरत होती है। ये लीला दीदी मानसी में देख रहे हैं रघुनाथ गोस्वामी, ये लीला कहाँ चल रही है कैसे? नहीं, ये तो प्रकट लीला जो ऊपर हो रही है, निशांत लीला की छवि बता रहे हैं ना कि भाई जब वो बाहर आते हैं तो सखियाँ जो है वो नृत्य करने लगती हैं, तो नृत्य करते समय वो मेखला दिखेगी कि है नहीं, उस वक़्त स्वामिनी को याद आती कि मैं गिरी कंदरा में जहाँ विलास किया मैं भूला, क्योंकि विलास को ये तो उसका ठीक है विस्तार है। हमारे समझाने के लिए तो रोज ही वो हेमा में गोविंद सली में रहते हैं, लेकिन आपको बताया था ना एक दिन के जिस सखी का जन्मदिन होता है उस दिन वहाँ वहाँ रास होता है, कभी गोवर्धन की कंदरा में भी होता है, कभी राधा कुंड की कुंजों में होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि वहीं होता है। तो बोल रहे हैं ना कि जिस कंदरा में कंदर के साथ विलास किया था वहाँ वो मेघ अब भूल गए, अब निशांत में निकल के बाहर आए तो हास परिहास से अब वो नृत्य करने लगी हैं, तो उसे एक याद आया कि मेरी मेखला नहीं है, तो ना मेखला दे के तो सखियाँ प्रयास करेंगी, क्योंकि श्री जी को भी तो उठा के बीच में नृत्य कराती हैं। इन किंकरियों से छिपाने को स्वामिनी के पास कुछ नहीं, ऐसी किंकरियां वहां अनेक विद्यमान हैं, पर आज की रहस्यमय सेवा का अधिकार मिला है तुलसी को। तुलसी के इस सौभाग्य और अभ्युदय से श्री रूप मंजरी उसके प्रति परम स्नेह असिक्त हो उठी। उन्होंने पहले रूप मंजरी की वंदना करी ना कि तू ही सौभाग्यशाली है, तेरे को ही ये सब देखने को मिलता है, सेवा मिलती है, वो उसकी वंदना कर रहे हैं। उनके आनंद की सीमा नहीं रही। रूप मंजरी के कृपा शीश से धन्य तुलसी कंदरा से मेखला लाकर, जैसे कई जगह देखा आपने, बहुत सारे लोग हम प्रणाम करेंगे ना तो हमको प्रणाम करेंगे, देखा आपने तो गुरु के शिष्य को प्रणाम करते हाँ, देखा है ना, हाँ, तो वो उसका मतलब यही होता है कि वो उसके सौभाग्य की भी और साथ क्या भी देते थे। कई बार मैंने तो महाराज जी को देखा ना, कहते तुम्हारे को प्रणाम नहीं, तुम्हारे अंदर जो श्याम सुंदर है ना उसको प्रणाम है। रूप मंजरी के कृपा शीश से धन्य तुलसी कंदरा से मेखला लाकर स्वामिनी के निकट उपस्थित हुई। तब सखियों के नृत्य का अवसान हो गया है। किंकरियां नृत्य श्रांत स्वेदाक्त कलेवर सखियों को विजन सेवा से आनंदित कर रही हैं। सभी नाना प्रकार के रसालाप में मग्न हैं। इसी समय सभी की दृष्टि से बचकर तुलसी ने कटी देश में मेखला पहना ली। तुलसी की सेवा से स्वामिनी आनंदित है, ये सब रूप मंजरी की करुणा मानकर स्वरूप आविष्ट श्रीपाद ने अपने प्रति उनकी उक्ति को श्री गुरु कृपा आशीर्वाद समझ तृतीय श्लोक के रूप में प्रस्तुत किया। जो यदुनंदन आचार्य नाम से प्रसिद्ध हैं, श्री कृष्ण जिनके प्रेमास्पद हैं और जिन्होंने उत्कृष्ट प्रभाव संपन्न प्रभु होकर भी मुझे अतुलनीय कृपा मृत से अभिषिक्त किया, मैं अपने उन्हीं श्री गुरुदेव का आश्रय ग्रहण करता हूँ। बाह्य आवेश में श्री गुरु वंदना। श्रीपाद के स्फुरण में विराम आ गया है। अपने को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ही मान रहे हैं। उनका ये बाह्य आवेश भी प्राकृत नहीं, कारण कि वे श्रीमन महाप्रभु के भी साक्षात परिकर हैं। तभी तो बाह्य आवेश में भी अतुलनीय दैन्य, आरती, उत्कंठा और भजन रस का आस्वादन है। श्रीपाद बाह्य आवेश में इस श्लोक में परम आर्ति से भरकर दीक्षा गुरु श्री श्री यदुनंदन आचार्य की वंदना कर रहे हैं। श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। श्री गुरु चरणों में शरण लेते समय श्री गुरु कृपा से श्रीपाद के हृदय में कितनी ही मधुर स्मृतियां उदित हो रही हैं। गौर प्रेम के पागल रघुनाथ ने बार बार नीलाचल पलायन करने की चेष्टा की तो पिता द्वारा पकड़वाकर बंदी बना लिए गए थे। दिन रात 5 रक्षक, 4 भृत्य और 2 ब्राह्मण घर में उनकी रक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे। एक और श्रीमन महाप्रभु का प्रबल कृपा आकर्षण और दूसरी ओर दुखमय घर में कारागार जैसी बंदी अवस्था। श्रीपाद के चित्त में कैसा विपुल दुख हो रहा था, भाषा में व्यक्त करना संभव नहीं। इसी समय एक दिन
निशांत में कार्य के बहाने श्री यदुनंदन आचार्य ने श्री रघुनाथ के पास आकर उनका बंधन छिन्न किया। आचार्य का एक ब्राह्मण शिष्य उनकी ठाकुर सेवा करता है, उसने सेवा छोड़ दी है। अब उसे सेवा में नियुक्त करने की बात करते करते आचार्य उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। वही से पलायन करा दिया। अर्धपथे रघुनाथ कहे गुरुर चरणे, आमी सही विप्रे साधी, पठाइबो तोमा स्थाने, तुम्हें सुखे घर जाहो मोर आज्ञा है, ऐ छले आज्ञा मांगी करी लो निश्चय। रात्रि के अंतिम भाग में सब प्रहरी सो रहे हैं। श्री रघुनाथ ने सुयोग समझकर नीलाचल जाकर एकांतिक भाव से श्री चैतन्य चरण आश्रय लिया। श्री गुरुदेव ने स्वयं आकर रघुनाथ का दुर्निवार संसार बंधन तोड़कर उन्हें अतुलनीय कृपा अमृत से अभिषिक्त किया। कोई कोई प्रश्न करते हैं कि रघुनाथ ने श्री गुरुदेव से कही बात का पालन, परम अनुरागी भक्त के विघ्न में संसार बंधन के मोचन में आचार्य स्वयं हेतु बन सकें, इससे उन्हें कितना आनंद हुआ अथवा कैसा आज्ञा पालन हुआ, ये बात भक्ति प्राण भक्त अनायास ही समझ सकते। गुरुनिष्ठ रघुनाथ ने यथार्थ गुरु सेवा ही की। इस गुरु सेवा के फलस्वरूप ही श्री रघुनाथ ने उस समय श्री चैतन्य परिकरों में परम ख्याति अर्जित की। उस वर्ष नीलाचल में चातुर्मास यापन कर गौड़ के भक्तजन लौट कर आए तो रघुनाथ के पिता ने पुत्र के समाचार लेने के लिए शिवानंद सेन के पास अपना आदमी भेजा था। तो उन्होंने कहा था, शिवानंद कहे तेहो है प्रभुर स्थाने, परम विख्यात तेहो केवल नहीं जाने, स्वरूपेर स्थाने तारे करियाछेन समर्पण, प्रभुर भक्त गणेर तेहो है प्राण सम, रात्रि दिन करे तेहो नाम संकीर्तन, क्षण मात्र नहीं छाड़े प्रभुर चरण, परम वैराग्य नहीं भक्ष्य परिधान, जैथे जैछे जैछे तैछे आहार करी राखे प्राण। ये अतुलनीय श्री गुरु करुणा का ही मूर्ति फल है। तभी श्रीपाद ने कहा, स्वयं अतुल कृपामृत अभिषेकम कृतवान, प्रभुरपि यदुनंदनो य एष प्रिय यदुनंदन उन्नत प्रभाव, अर्थात प्रभु श्री यदुनंदन आचार्य श्री कृष्ण के प्रिय भक्त और उन्नत प्रभावशाली हैं। इस वाक्य में गुरु तत्व की ओर इंगित किया गया है। श्री गुरु श्री भगवत तत्व की अपूर्व मिलन भूमि है। श्री भगवत आविर्भाव विशिष्ट भक्त विग्रह ही श्री गुरु हैं। यद्यपि आमार गुरु चैतन्य दास, तथापि जानिए तारे तहारी प्रकाश, अर्थात समस्त शास्त्रों ने जिन्हें साक्षात भगवान कहकर कीर्तन किया है और साधु जन भी जिनका उसी रूप में चिंतन करते हैं, फिर भी जो श्री हरि के प्रिय हैं, उन्हीं श्री गुरु के श्री चरणारविंदों की मैं वंदना करता हूँ, जिससे ये पता चले कि भगवान से अभिन्न भगवत भक्ति धर्म युक्त भगवत प्रिय रूप ही श्री गुरु का स्वरूप है। यही श्री गुरु का उन्नत प्रभाव तथा उत्कृष्ट महिमा है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि शुद्ध वैष्णव संप्रदाय के विशिष्ट भक्तजन श्री गुरु और श्री महादेव को भगवान का प्रियतम समझकर ही अभेद बुद्धि रखते हैं। साधक सद्गुरु का शुद्ध भक्ति में व्यवहार देखकर उन्हें भगवान का प्रियतम भक्त मानकर भगवत प्रसादी निर्माल्य और महाप्रसाद आदि से उनकी सेवा किया करते हैं। भगवत बुद्धि से उनके चरणों में ना तो कभी तुलसी अर्पण करते हैं, ना अप्रसादी द्रव्य से सेवा करते हैं। हाँ, उन्हें अन्यान्य भक्तों की तरह केवल भक्त तत्व ही ना मानकर भगवान का कारुण्य घन अवतार जानकर अपने इष्ट देव के साथ अभिन्न ही समझते हैं। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद के इस वाक्य का ये मर्म। साक्षात भगवान समझे तो फिर डायरेक्ट तुलसी दे सकते हैं ना, तो प्रसादी तुलसी देते हैं, वो भी माथे पर ही छुआते हैं, चरणों को भी नहीं देते। देखिए, और कई इसका उल्टा अर्थ लेकर कि मैं ही भगवान हूँ, मुझे पूजो, वही खराब, वही काम खराब होता है ऐसा। कि जो गुरु की अवज्ञा करके गुरु को ही भगवान समझ के भगवान की भी अवज्ञा कर देते हैं। तभी उनको भी कष्ट उठाना पड़ता है। कईयों को जीते जी भी उठाना पड़ रहा है आजकल। जो तुम देख, मैं ही भगवान हूँ तो फिर भगवान कहाँ गया, तो फिर तुम कौन हो?
तुम मिलाने वाले कौन हो? प्रभुपाद जी ने इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। कहते हैं जो ये स्वयं अपने को भगवान डिक्लेयर करते हैं, कहते हैं दांत में दर्द होता है ना, कहते हैं सारा भगवत तत्व निकल जाता है। कहता है उस समय कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ एक छोटे से दांत दर्द की वजह से वो ऐसा दुर्लभ हो जाता है। कहता फिर वो वहीं डेंटिस्ट और हॉस्पिटल सब ये ढूंढ रहे होते हैं। कहता लंबे चौड़े हमें नहीं ढूंढ रहा, सिर्फ दांत में दर्द। एक बार बोलती थी वही कि दांत बहुत। साधक के दुर्जय अनर्थ नष्ट हो जाते हैं और भगवत पाद पद्मों में प्रेम सिद्धि सुलभ हो जाती है। तत्प्रसादी ही स्व स्व नाना प्रतिकार दुस्त जानर्थ हानो परम भगवत प्रसाद सिद्धो च मूलम। देखो शिष्य का काम तो है कि गुरु को भगवान ही समझे, लेकिन गुरु का ये काम नहीं कि वो अपने को भगवान माने। वो तो अपने को भगवान का दास समझ के सिफारिश कर सकता है। यदि वो कहना शुरू कर देगा मैं ही भगवान हूँ, तो फिर ना गुरु का कुछ, गुरु भी गया था जिस भी गया ठेलम ठेला। अर्थात नाना प्रतिकारों द्वारा दुस्त्यज साधक के अनर्थों के नाश के विषय में और भगवान की परम प्रसन्नता के सिद्धि के विषय में श्री गुरु की प्रसन्नता ही मूल कारण। तात्पर्य यही है कि भजन मार्ग में प्रविष्टि साधक की भजन अवस्था में नाना प्रकार के गुरुतर अनर्थों का उदय हुआ करता है, जो साधक के अपने नाना प्रतिकारों या चेष्टाओं से भी नहीं मिटते। उन अनर्थों के विनाश में और भगवान की परम प्रसन्नता की सिद्धि में भी श्री गुरु की प्रसन्नता ही एकमात्र मूल कारण है। इससे ये समझ में आता है कि भगवत भक्ति के साधन और उसके फल अथवा सभी अनर्थों की निवृत्ति के साथ सप्रेम भगवत प्राप्ति का मूल ही है श्री गुरु का प्रसाद। ये प्रसाद भी तब प्राप्त होता है जब साधक एकांत भाव से श्री गुरु सेवन करता है ही का यही तात्पर्य है। इससे ठीक पहले आया है तत्र यद्यपि शरणाप्त्यज सर्वम सिद्धति तथापि, अर्थात यद्यपि भगवत शरणागति से ही सर्व सिद्धि हो जाती है, तथापि भगवत भक्ति या भजन में विशिष्टता प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति यदि समर्थ हो तो भगवत शास्त्र उपदेष्टा शिक्षा गुरु या भगवत मंत्र उपदेष्टा दीक्षा गुरु की विशेष रूप से नित्य ही सेवा करेगा। यहाँ विशेषता सेवा से एक प्रकार से सामान्य सेवा का भी स्मरण होता है। भगवान के श्रवण कीर्तन अर्चन वंदन आदि भक्ति अंगों में अंतर्भुक्त रूप से श्री गुरु के ध्यान अर्चन प्रणाम आदि की बात शास्त्रों में है। इस प्रकार भगवत भजन अंगों की अंतर्गत की गई है। श्री गुरु सेवा ही सामान्यता सेवा है। इसके द्वारा भी साधक क्रमशः प्रेम सिद्धि के सोपान पर पहुंच जाता है। किंतु जो लोग श्री गुरु सेवा में ही भगवान की विशेष प्रसन्नता जानकर भगवान की कृपा विशेष प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे यदि गुरु सेवा को मुख्य रूप से लेकर उसके अंतर्गत भगवत श्रवण कीर्तन आदि करते हैं, तो इस विशेष गुरु सेवा द्वारा वे लोग ही भगवान की समधिक करुणा प्राप्त कर धन्य होते हैं। इसीलिए पद्म पुराण में देवहूति स्तव में ये देखने को मिलता है कि मेरी श्री हरि में जैसी भक्ति है उसकी अपेक्षा अधिक भक्ति यदि श्री गुरु में हो तो उसी सत्य के बल पर श्री हरि मुझे दर्शन दे। मेरी श्री हरि में जैसी भक्ति है उसकी अपेक्षा अधिक भक्ति यदि श्री गुरु में हो तो उस सत्य के बल पर श्री हरि मुझे दर्शन दे। तभी श्री ठाकुर महाशय ने लिखा है, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदन बंदो मुई सावधान सने जहाँ। ज्यादा भक्ति तो हो लेकिन उसको ही पूरा समझ लेना जाना ये जरा थोड़ा खतरे वाली बात है। सोचने की बात है कि फिर भगवान गौण हो जाएंगे। जैसे कल किसी ने बड़ी अच्छी बात कही ना, कोई लोग कहते हैं हमें मंदिरों से क्या मतलब है, मंदिर खुले ना खुले, हम तो आपके पास आते हैं, आप तो आपका मंदिर तो खुला है, मंदिर तो खुला है। लेकिन ये भी अतिशुक्ति है कि उस मंदिर को जो प्रगट विग्रह हैं जो आचार्यों ने प्रकट किए हुए हैं
उनको गौन मान गौन के मान ऐसी अवज्ञा करनी कि इनमें क्या रखा है, वो तो मूर्ति है। हम तो, मैं क्या उपदेश लेना ठीक है, लेकिन ऐसा तुम बहुत तंग आ गए हो तो आ जाओ, हमारा मंदिर तो खुला ही है। लेकिन ये गलत बात है कि हमें उनसे क्या लेना देना। अरे उन्हीं से तो लेना देना है, लेना देना तो उन्हीं से है। बाकी तो सब हम तो सब निलोरती और सब भारतीय हैं ना। और क्या, ढिंडोरकी घर दिखा सकता है लेकिन घर में कुछ आके बसा नहीं सकता। बसाने वाले तो वही हैं। इष्ट वंदना। इसमें से दीदी दीक्षा भट्ट जी ये एग्जाम्पल दिया करते हैं कि जैसे दीक्षा गुरु का मतलब ये है कि जैसे एक पति पत्नी का आंचल जोड़ने में एक ब्राह्मण आता है रोहित। तो वो दीक्षा गुरु हो गया, उसने तो आंचल जोड़ दिया। पर अब ससुराल में कैसे रहना, कैसे खाना पकाना, कैसे देवर जेठ की सेवा करनी, ये कौन सिखाता है? सास। सास वो तो गठ जोड़ करके चला गया। तो जो हमारे बीज मंत्र का पहले ही है, कृष्णाय जिसको बोलते हैं, वो संबंध तत्व है। तो गुरु ने संबंध तो जोड़ दिया। अगर वो ही हमारा दीक्षा गुरु है तो इट्स परफेक्टली ऑलराइट, फिर कोई बात नहीं। मान लो कईयों को तो पता ही नहीं लगता, अब उसको तो मंत्र दे के, कृष्ण मंत्र दे के वो गुरु मिले। एक अचानक कोई आया मंत्र दे के चला गया, अब वो तो गठ जोड़ के चला गया। अब भजन कैसे करना, कैसे बैठना, कैसे विनियोग करना, ये कौन सिखाएगा? तो शिक्षा गुरु। तो यदि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक ही हैं तो ठीक है। नहीं तो फिर वही बात है कि वे सब काम करना, कैसे करना, रसोई करनी, किसको परोसने, तो शास्त्र का ही है। तो शास्त्र दीक्षा गुरु हो गए। विवाह के रीति रिवाज। हाँ, रीति रिवाज। तो इसलिए कई जगह तो दीक्षा गुरु की मानता भी उनसे ज़्यादा है। शिक्षा गुरु से, शिक्षा गुरु की दीक्षा गुरु से भी ज़्यादा मानता है। और यदि दोनों हैं तो सब ठीक है। शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं। देखो भागवत में जिससे भी आप थोड़ी सी, हमारे गुरु महाराज तो कहते थे योग वाले, वो किसी के घर जाते तो किचन में घुस जाते, सबसे पहले किचन में जाएंगे। दो कारण होते थे किचन में घुसने के उनके, एक तो सफाई देखनी कि कितना साफ सुथरा किचन है, और दूसरा हंस के कहते देख रहे हैं मम्मा लोग क्या पका रहे हैं, हम भी कुछ सीख लेंगे। ही वाज ए गुड कुक हिमसेल्फ। तो इसलिए शिक्षा तो इंसान अनेक जन्म तक लेता ही रहता है। अब हम कोई तुमको शिक्षा देते थोड़ी, आप तो तुम सबसे एक एक चीज और सीखते हैं। One should be a student throughout life. जो ठीक आदमी है उसको तो सीखते ही रहना चाहिए। शिक्षा गुरु एक नहीं होता, कई हो सकते हैं। तो है ना दत्तात्रेय के कितने गुरु, 24 गुरु बताए। भट्टी इस पॉइंट में बोलते हैं कि जो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के लेवल का होगा वो तो बहुत सारे नहीं होंगे, वो तो एक ही हो गया, वो तो एक ही होगा। जाने की जरूरत क्या है? तो एक ही हो एक ही लेवल पे कहीं जाने की जरूरत। लेकिन बहुत शिक्षा गुरु करने से कुछ गड़बड़ हो जाती है। विचार भिन्न हो जाते हैं। क्योंकि एक दीक्षा गुरु तो ठीक है, उसने तो मंत्र दे दिया, चलो उसका रहस्य भी समझा दिया, का क्या मतलब है, ला का क्या है, ई का क्या है, ये भी बता दिया। अब कैसे भजन करना, कैसे आगे सेवा करनी, ये बहुत से लोगों से पूछोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अलग अलग ही बताएं। क्योंकि हर, देखो किसी ने चरण चिन्ह चिंतन करते करते पा लिया उसको, किसी ने हार बनाते बनाते पा लिया, किसी ने नाम जपते जपते पा लिया। तो जो जिस पद्धति से गया होता है वो अपनी रीति से खाता है, समझे ना? तो इसलिए एक के पीछे लगने, एक साथ सब सके। शिक्षा गुरु ज्यादा, वो जो उन्होंने कहा ना 24 गुरु, वो साधारण शिक्षा है, त्याग की, वैरागी की, सेवा की, सर्वत्र भगवान है इसकी। लेकिन ये जो हमारे लाइन है इसमें बहुत सारे करने से गड़बड़ हो जाती है। आज राम देवी के पीछे लगो, कल सुदेवी के पीछे लगो। हाँ, बस परिवर्तन ही होता रहेगा, है ना? ऐसे भी सखी, फिक्स ही नहीं हो पाएगा देखो काम सखी, काम। देखो लाला सखी मंजरी में भी एक के पीछे लगने से जी। काम बन जाता है, तो वो ध्यान रखती है। अगर हमें शुरू से रति मंदिर से प्रेम हो गया, दास गोस्वामी से प्रेम हो गया तो राधा कुंड जाके रहने लगे, 3-4 महीने वहीं बैठे रहे उनको देखते देखते, तो रति मंदिर से प्रेम हो गया, तो हमें कोई दूसरी मंदिर अच्छी नहीं लगती ज़्यादा, हम किससे कुछ सीखते नहीं ज़्यादा। तो इसलिए एक निष्ठ होना भी बहुत जरूरी होता है।
विशेष के रागानुगा मार्ग में एक के पीछे लगे रहोगे तो ठीक है, नहीं तो अनेक गुरुओं के पास जाओगे तो फिर वो अति ब्रह्म समझ नहीं आएगी क्या करें। हर कोई अपनी अपने पद्धति को अनुभव अच्छा बताएगा, अपने अनुभव बताए। अपना अपना अनुभव बताएगा। लेकिन जैसे शिक्षा गुरु तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। बेटा बहुत सारे हो सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि जिसने देखा हुआ रास्ता है उसके साथ लग जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। साथ हो जाए। अब दोनों में तुम कौन चुनना चाहते हो, तुम चुनो, मुझे नहीं पता जी कोई गुरु जरूरी है कि नहीं। अब तुम सोचो, अगर तुम्हारी इतनी उत्कंठा है, इतना प्रेम है, तो भगवान को इस बाहर से तो लाने नहीं, भगवान तो अभी हाल में अभी सब कुछ बैठे ही हैं, इसलिए अपने को तोड़ो, तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ जी। इष्ट वंदना। श्रीपाद इस श्लोक में बाह्य आवेश में परम दयाल श्रीमन महाप्रभु की अपार करुणा की बात याद कर उनकी वंदना कर रहे हैं। श्री चैतन्य देव की कृपा होने पर समस्त विश्व के स्पृहणीय वांछनीय विषय, वैभव, राज्य, संपद आदि किस प्रकार घृणित और ज्वालामय लगने लगते हैं, ये तथ्य श्रीपाद की उक्ति से प्रकट हुआ है। वस्तुतः वैराग्य समन्वित भक्ति रस के आस्वादन से ब्रह्मानंद अथवा मुक्ति पद भी तुच्छ कुछ हो जाए, उत्कृत हो जाता है। मोक्ष लघु कृतम प्रेम भक्ति का विशेषण। राज संपदा की तो बात है, और फिर महाप्रभु भक्तगणेर वैराग्य प्रधान, जहां देखे प्रीति है गौर भगवान। प्रभु ने वाराणसी में श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद को भक्ति तत्व शिक्षा प्रदान कर श्री वृंदावन भेजा तो अपने श्रीमुख से कहा, काथा करगिया मोर कंगाल भक्तगण वृंदावन आइले तार करिह पालन। बहुत सुंदर उन्होंने कहा। देखो इसीलिए लोग भक्ति रसा में शुरू करते हैं तो पहले श्लोकों में त्याग वैराग की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है ना, त्याग वैराग अनावृत भक्ति का। तो मैं एक दिन का मैंने कहा तुम जिसने ये लिखा है मैं तो उसका आचरण देखो, मैं कहा दूसरों के लिए लिखा तो वो खुद तो उनका त्याग वैराग देख लो। अगर त्याग वैराग की जरूरत नहीं थी तो वो एक कंबल था वो भी दे के कंथा क्यों ले लिया, और यहाँ आके एक एक पेड़ के नीचे क्यों रहे। तो मैं क्या दूसरों, मैं क्या अनावृतम का शब्द का अर्थ तो समझो, उसको आच्छादित नहीं करे हमारी ज्ञान वैराग। ये नहीं कि ज्ञान वैराग तो जरूरी नहीं होंगे तो भक्ति आएगी कहाँ से। उनका मतलब ये कहने का अलग से ज्ञान वैराग करने की जरूरत है, वो अपने आप ऑटोमेटिक है। श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में देखने को मिलता है कि संन्यास लेने के पश्चात प्रभु ने स्वयं श्री अद्वैताचार्य से कहा था कि बिना सर्व त्यागम भवती भजनम ना स्फुर्यते, अर्थात सर्व त्यागी हुए बिना प्राणनाथ श्री कृष्ण का भजन नहीं होगा। वस्तुतः प्रभु का यह सिद्धांत उनकी अपनी परिकल्पना नहीं है। सर्व त्यागी शरणागत को श्री भगवान के आत्मदान की बात सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत में भी देखने को मिलती है। भगवान ने महर्षि दुर्वासा से कहा, हे ब्राह्मण, जो लोग पुत्र, दारा, ग्रह, स्वजन, धन, प्राण, इहलोक परलोक सब कुछ परित्याग कर मेरे शरणापन होते हैं, मैं उनका परित्याग करने के लिए कैसे उत्साही हो सकता। श्रीमद् रघुनाथ दास गोस्वामी पाद श्रीमन महाप्रभु के नित्य परिकर हैं, फिर भी उन्होंने स्वयं साधना कर त्याग वैराग्य की कठोरता और प्रेम भक्ति की मृदुलता के श्रेष्ठतम आदर्श की प्राण प्रतिष्ठा की है, जिसके आलोक में विश्व के साधक त्याग वैराग्य एवं प्रेम साधना का पथ देख पाए। श्री राधा रानी के श्री चरणों में विलाप कुसुम अर्पित करने से पूर्व श्रीपाद का चित्त श्रीमन महाप्रभु की कृपा के आलोक से उद्दीप्त हो उठा। उन्हीं परम दयालु प्रभु की श्री चरण वंदना करते हुए बोले, जो प्रकृतितः सांद्र दयाम्बुधि अर्थात स्वभाव से ही निविड़ करुणा के सिंधु हैं। प्रभु ने निर्वधि करुणा के आकर्षण से श्रीपाद का चित्त मन अधीर कर दिया। श्री चैतन्य की कृपा से उन्हें इंद्र सम वैभव, अप्सरा सम स्त्री, भयावह सर्व वृश्चिक आदि से भरे ज्वाला में
निर्जल दुस्तुर महाकूप की तरह लगने लगे। प्रभु ने प्रेरणा देकर रघुनाथ को अभिन्न क्लेवर करुणा रस में विगलित मूर्ति प्रभु निताई चांद का और भक्त वृंद का करुणा भाजन बनाया। अंत में श्री गुरु रूप में स्वयं ने कार्य के बहाने निशांत में उनके पास जाकर बंधन मोचन किया। इस प्रकार निविड़ करुणा के सागर प्रभु ने स्वतंत्र कृपा रज्जु से अशेष क्लेश से भरे दुस्तर संसार रूपी अंधकूप से रघुनाथ का उद्धार किया। प्रभु की कृपा रज्जु के आकर्षण से रघु बिना खाए बिना सोए 12 दिनों में श्री कुरुक्षेत्रम क्षेत्र में प्रभु के श्री चरण प्रांत में जा पहुंचे। प्रभु के शोभा में सुशीतल और कमल को भी लज्जित करने वाले श्री चरणों की छाया में रघुनाथ के तप्त प्राण शीतल हो गए। श्रीपाद ने कहा, स्वयं श्री दामोदर साचकार प्रभु ने स्वयं श्री स्वरूप दामोदर के हाथों मुझे समर्पित किया। राजकुमार रघुनाथ अनाहार अनिद्रा और पथ श्रम से क्लांत हैं। उनकी सुकोमल देह रौद्र से जलकर मानो राख हो गई है। प्रभु ने उनकी क्षीणता और मलिनता देखकर कृपा आर्द्र चित्त हो स्वयं उनका हाथ पकड़कर स्वरूप के हाथों सौंप दिया। श्री स्वरूप ने प्रभु का आदेश शिरोधार्य कर स्नेहपूर्वक रघुनाथ का पुनः आलिंगन किया। श्री रघुनाथ श्रीमन महाप्रभु के दर्शन की तीव्र उत्कंठा लेकर देह गेह आदि भूलकर प्रणय आवेग से भरकर बिना खाए बिना सोए नीलाचल प्रभु के निकट आए। उनकी मुख कांति मलिन पड़ गई है। ये देखकर भक्तवत्सल श्रीमन महाप्रभु ने इस बात की ओर विशेष लक्ष्य रखने के लिए गोविंद को आदेश दिया कि रघुनाथ के प्रसाद सेवन आदि की व्यवस्था कुछ दिन भली भांति हो। फिर रघुनाथ को समुद्र स्नान कर जगन्नाथ दर्शन के पश्चात प्रसाद सेवन का आदेश देकर वो मध्याह्न करने चले गए। भक्तजन रघुनाथ के प्रति प्रभु की कृपा और मधुर व्यवहार देखकर विस्मय के साथ उनके भाग्य की भूयसी प्रशंसा करने लगे। रघुनाथ ने गोविंद के पास 5 दिन प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात वो भिक्षावृत्ति को ही भजन के अनुकूल मानकर निष्किंचन भक्त की तरह मंदिर के सिंह द्वार पर भिक्षा के लिए बैठने लगे। वहां भी महाप्रभु पहुंच जाएंगे, ये क्या रीति है। गोविंद से ये संवाद प्राप्त कर रघुनाथ के वैराग्य को देखकर प्रभु के आनंद की सीमा न रही। एक दिन दैन्य की खान श्री रघुनाथ ने स्वरूप दामोदर के माध्यम से अपने कर्तव्य के विषय में श्रीमन महाप्रभु से साक्षात उपदेश की भिक्षा मांगी। तो प्रभु ने हंसकर कहा, स्वरूप की तरह साध्य साधन तत्व तो मैं नहीं जानता, वो बताएगा तुम्हें। ये तुम्हारे उपदेष्टा हैं, इन्हीं से साधन साध्य तत्व सीखना। फिर भी यदि मेरी बात पर तुम्हारी श्रद्धा हो तो संक्षेप में बताता हूँ। 2 लाइनें ग्राम्य कथा न सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न कहिबे, भालो न खाइबे और भालो न परिबे, अमानी मानद कृष्ण नाम सदा लवे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मान से करिबे। महाप्रभु ने तो सब बता दिया, मानसी सेवा के लिए भी बोल दिया है, स्पष्ट बोला है। इसलिए तो हमको आते ही बड़ा प्रेम हो गया। पंडित जी बाबा हमारे सब गुरुओं में गुरु हैं, और सखी मंदिरी में रघुनाथ। यही श्रीमन महाप्रभु का श्रीमुख निःसृत उपदेशामृत है। आज वो वहाँ बोल रहे थे, सारा तो समय नहीं आता, लेकिन आखिर में आपने देखा नाम करी नाम करी नाम करी नाम करी, वो कितना आधा घंटा नाम करी के वो सतत नाम करते रहते थे। तो कहते हैं, ये भी कहते थे, इस हाथ में हमारे चवन्नी हो, तो इस हाथ में कोई डायमंड दे दे, तो कहना नहीं पड़ेगा कि भाई छोड़, तो छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता। जिसको इसका आनंद आ गया या बीज पड़ गया आनंद का, समझ आ गई, वो ये हाथ अपने आप छूट जाता है। कोई कहता नहीं है। हमारे गुरु तो उल्टा कहते थे, उनसे पूछो ना दीक्षा के बाद, बाबा अब क्या करना पड़ेगा? कहते करना क्या पड़ेगा, आगे से अच्छी सिल्क की साड़ियाँ पहनो, आगे से अच्छा खाओ, अच्छा बोलो, अच्छी सेवा करो। मतलब अभी तो हम सर्जन थे ही ना, तो आते जाते थे, तो कहते करना क्या, आपको सब कुछ आगे से अच्छा करो। मैं कह ये अच्छी शिक्षा है। एक आपको भी वो कहते थे जो छूटने वाला है वो अपने आप छूट जाएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। दीदी एक आपको भी उदाहरण देते थे ना कि
जब वो जाते थे किसी से कहते थे तो आप बड़े हो। नहीं, हाँ, हाँ वो संसार हमारे और गुरु जी की भगवान। कोई तारीफ करने को बोलता ना, अब बड़े त्यागी हो, वैरागी हो, ये हो, वो हो, बाबा आपका मुकाबला। कहते मैं कहाँ त्यागी हूँ, तू तो मेरे से बड़ा त्यागी है। रुक जरा, ऐसा हो जाता है। कहते अच्छा ये बता कि 10 का नोट बड़ा कि 100 का? कहते 100 का। कहते अच्छा या ये बता कि भगवान बड़े के संसार? तो कहता भगवान। कहते तो फिर बड़ा त्यागी तू है, तूने भगवान को त्याग दिया। मैं तो संसार ही को त्याग मैंने तो संसार छोड़ रखा है, तूने तो भगवान छोड़ रखा है। मैं तो छोटी चीज त्यागी है, तूने बड़ी चीज त्याग के रखी। तो त्यागी तू के मैं त्यागी तू है। समझाने का तरीका उनका बहुत जबरदस्त। जिसने भगवान को त्याग रखा है वो बड़ा वो त्यागी बड़ा है। त्यागी है ना, बड़ा त्यागी जिसने तो बड़ी अब चीज है को नहीं। त्याग बात रखा की है। बात कह दी और वो दोनों बात कह दी। ठीक है। इसलिए त्यागी ज्यादा नहीं बनना, भक्त बनना है। संसार त्याग। वो कहते थे छोड़ना नहीं, पकड़ना है। कभी भी कभी नहीं किसी को कहते थे ये छोड़ वो छोड़ वो छोड़। तो 2 भक्त आते थे, एक तो बड़ा सूट बूट पहन के और बड़ा सज बज के आता, बॉम्बे से आया करते। तो और वो ऐसा खाता पीता भी ऐसा सब मतलब जो लोग करते हैं। और दूसरा बड़ा सिंपल बन के आता और उसमें कोई ऐप भी नहीं था। और बाबा हमेशा वो सूट बूट वाले की ज़्यादा तारीफ करते ये बड़ा अच्छा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो एक दिन पूछ लिया उसने, उसने क्या मारा, ये तो खाता पीता ऐश करता है, मैं तो कुछ भी करता नहीं हूँ। आप इसको रोज कहते हो ये बड़ा ऐसा है वैसा। कहते देख उसके अंदर इतना त्याग है कि यदि मैं आज उसको कहूँ ना तो ये सब उतार के और सब छोड़ के आश्रम आ जाए तो अभी आ जाएगा। और जब मैं तेरे को कहूँ तू लहसुन प्याज ही छोड़ दे तो तू 6 महीने लगाए। इसके मैं तेरे बाहर के को नहीं देखता, मैं अंदर को देखता। किसके अंदर क्या त्याग है, बड़े से बड़ा